Dear students, I am Praveen Kumar, new teacher of your English language. आज मैं बच्चों आपको क्लास +2 सेक्शन हमारा C-B रहेगा। उसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राइटिंग स्किल। उस राइटिंग स्किल के अंदर बच्चों हमारे को लेटर दिए गए हैं, तो उसके बारे हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर्स आर। तो बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ लेटर, हमारे पास दो तरह के लेटर होते हैं। एक होता है बच्चों फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है बच्चों हमारा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम बच्चों किसको लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? हम बिजनेस, जैसे हमने किसी बुक सेलर से किताब मंगवानी है, उसके बाद हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडिटर के माध्यम से कोई आपके पड़ोस में, नगर में कोई इशू खड़ा हुआ है, किसी की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गलिया में गंदगी फैली हुई है, तो आप उसको समाचार के पत्र के माध्यम से एक लोगों को अवेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए समाचार पत्र के माध्यम से ये जो कोई भी घटना है, जैसे बिजली की है, समस्या है आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, तो संपादक के नाम आप पत्र लिखते हैं। तो आज हम बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिटर के नाम से लेटर लिखना। तो आपको सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हम एडिटर को ही लेटर क्यों लिखते हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है। एडिटर को पत्र लिखने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट होना चाहिए, हम उसके अंदर क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, इससे आगे मैं आपको फॉर्मेट लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, हम संपादक के नाम से लेटर क्यों लिखते हैं, जैसे इधर मैंने मेंशन किया हुआ है, टू हाईलाइट, प्रकाश डालना द सोशल इशू, सामाजिक कोई इशू है, कोई झगड़ा है, कोई कंसर्न है, कोई समाज को ऐसी दुर्घटना है जो हमें मिस हैपनिंग है, जो हमें बार बार सोचने को मजबूर करती है। इट इज ए फॉर्मल लेटर सेंट टू ए न्यूज पेपर और ए मैगजीन टू डिस्कस द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रीडर। इसके माध्यम से कोई पाठक अपनी संवेदना व्यक्त करता है पत्र के माध्यम से, और उस इशू को एक बड़े पैमाने पर बताना चाहता है कि इस लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है, लोगों का इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। तो हमने ये तो बता दिया हम लेटर क्यों लिखते हैं, और जब हम लेटर लिखते हैं क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसे आगे मैं आपको लिख देता हूं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हमें लेटर के अंदर ये चीजें नहीं लिखनी। सच टाइप ऑफ लेटर्स शुड नॉट बी पर्सनल अटैक टू इंडिविजुअल और ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिबलेस होता है किसी को बदनाम करना, झूठ के सहारे किसी को बदनाम करना, स्टेटमेंट ईटीसी एटसेट्रा। इस प्रकार के लेटर्स में हम किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी संगठन को बदनाम नहीं कर सकते झूठ के सहारे। तो इससे आगे बच्चों मैं आपको फॉर्मेट लिख रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर ए लेटर when you are writing a letter to the editor through a newspaper।
तो बच्चों फॉर्मेट बनाते हुए बच्चों लेटर का ये चीज़ों का हमें अनुकरण करना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीविंग एडिटर एड्रेस, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। इसके हमने अंदर क्या लिखना बच्चों, शुड कन्वे द मेन पर्पज, मतलब उस लेटर के लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। सैल्यूटेशन जैसे हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, हमें ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, किसी को आदर देना है, क्योंकि आप समाचार पत्र के माध्यम से उस इशू को लिख रहे हैं, किसी के परमिशन मांग रहे हैं। बॉडी जैसे मैटर लिखेंगे, मैटर ऑफ द लेटर हम उसके पैराग्राफ में लिखेंगे, जरूर नहीं क्या पैराग्राफ में ही लिखे, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है। उसके बाद पैराग्राफ 2, डिस्क्राइब इशू एंड सिग्निफिकेंस, जो आप पत्र लिख रहे हैं उस पत्र में क्या इशू आपने उठा रखा है और उस इशू के लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। ऐसे ही बच्चों पैराग्राफ लिखते हुए आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ नंबर 3 में लिखेंगे, शुड कंक्लूड हियर बाय राइटिंग अबाउट यू एक्सेप्ट एक्शंस फ्रॉम द एडिटर। जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो मैं लेटर एडिटर को लिख रहा हूं वो अपने काम पर कितना खरा उतरेगा। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, सेंटेंस नाम लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, डेस्टिनेशन लिखेंगे। तो इसके आगे मैं आपको बच्चों एक लेटर लिख देता हूं, आपको बेसिक आइडिया आई थिंक हो गया होगा। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन ए लेटर फॉर यू। यहाँ स्टेट मैंने एड्रेस लिख दिया है, यू आर शिल्पा, ए मेंबर ऑफ NGO सरगम, राइट ए लेटर टू द एडिटर। आपने संपादक को पत्र लिखना है। वो पत्र क्यों लिखना है? क्योंकि क्लीन द यमुना रिवर, आपने यमुना जो नदी है उसको एक दल की सहायता से साफ करवाना है और ये लेटर आप लिख रहे हैं एडिटर को। तो ये रहने वाला यहाँ का है, ये शिल्पा लड़की है जो मदनपुर खदार न्यू दिल्ली। कब लिखा है इसने? 21 जून 2020 को। एडिटर किस पत्र का एडिटर है? वो समाचार का हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता है? न्यू दिल्ली से। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लेटर का स्ट्रक्चर लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, उससे आगे बच्चों हमने लिख दिया सब्जेक्ट नीड फॉर ए पब्लिक कैंपेन। कैंपेन होता है बच्चों दल, बहुत से व्यक्तियों का एक दल, 10 से 15 हो सकते हैं, 20 से 25 हो सकते हैं। टू क्लीन यमुना रिवर, रेस्पेक्टेड सर, आई एम शिल्पा, ए मेंबर ऑफ NGO सरगम, आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको ये पत्र लिख रही हूँ। इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से, टू हाईलाइट द डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ सतर, सिचुएशन ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर में जो गंदा पानी आ रहा है उससे स्थिति बड़ी खराब हुई है और दिल्ली शहर के जो निवासी हैं गंदा पानी पी रहे हैं और ये समस्या को, किसी भी बड़ी समस्या को खड़ा कर सकता है। The city of Delhi is getting polluted water from Yamuna River. The residents are being blamed for this. यहाँ के रहने वाले निवासियों पर आरोप किया जाता है कि वो ही इस यमुना नदी के पानी को गंदा कर रहे हैं। They pollute the river with muck, dirt
एंड गार्बेज। वो नदी के अंदर मग डाल रहे हैं, डर्ट डाल रहे हैं एंड गार्बेज डाल रहे हैं। द रिवर वाटर इज फिल्ड विद वेस्ट मेटल्स, प्लास्टिक एंड केमिकल्स। नदी के अंदर क्या भर गया है? मेटल, प्लास्टिक, केमिकल्स। इट इज नॉट इन गुड कंडीशन फॉर कंजप्शन, मतलब यह पीने के लायक नहीं है। द पब्लिक हैज बीन ट्राइंग फॉर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पब्लिक ने प्रयास किया है कि इस पानी को साफ किया जाए ट्रीटमेंट के प्लांट के माध्यम से। स्टिल द अथॉरिटी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। अभी जो अथॉरिटी है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। अब हम बच्चों कंक्लूजन में लिखेंगे, देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू टू हाईलाइट द इशू इन योर न्यूज़पेपर। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस समस्या के ऊपर अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश डालिए एंड जनरेट द पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के अंदर थोड़ी जागृति जगाइए, उनके अंदर रुचि जगाइए। वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड, हम सभी को आगे आना पड़ेगा। टू सेट द प्लांट इन द एरिया, सेटअप होता है स्थापित करना। हम सभी को आगे आना पड़ेगा कि इस एरिया के अंदर जो ट्रीटमेंट वाटर प्लांट होगा उसको लगाने के लिए हम एक साथ खड़े हो जाए। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। लिखने वाला कौन है? शिल्पा। शिल्पा कौन है? मेंबर ऑफ सरगम। सो आई थिंक बच्चों, आप बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो हो गया होगा। आफ्टर 2 और 3 लेटर लिखने के बाद मैं आपको घर पर कुछ काम करने के लिए दूंगा, उस देखेंगे आप बच्चों को कितना समझ में आया है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।